स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइस आज जो मैं लेकर आई हूँ पैराग्राफ, एक स्टोरी है, बहुत अच्छी है। इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन, वर्ड टू वर्ड इंग्लिश में यहाँ पर लिखती जाऊँगी ताकि आपको समझने में और पढ़ने में आसानी हो, और जो भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर होंगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका PDF आपको मेरे ऐप में मिल जाएगा जो कि इंग्लिश टैंकर के नाम से है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन से। वहाँ पर इसका PDF अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वहाँ से मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, once upon a time, एक जंगल में एक बहुत बड़ा हाथी रहता था। यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, सॉरी, ठीक है। एक जंगल में एक बहुत बड़ा हाथी रहता था, वह घमंडी था। कैसे बनाएंगे? एक जंगल में, there lived, पास्ट इंडेफिनिट है, सेकेंड फॉर्म आएगी, रहता था, ठीक है। lived a huge मीन्स बहुत बड़ा, elephant in a jungle, ठीक है। वह घमंडी था, he was क्या था? घमंडी, arrogant, ठीक है। once upon a time, एक समय की बात है, एक जंगल में जब भी नंबरिंग आ जाती है तो हमें इंट्रोडक्टरी देयर का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है ना। देयर lived a huge elephant, एक बहुत बड़ा हाथी रहता था, था है, पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। इन अ जंगल, वह घमंडी था है, वॉज वर आएगा, कोई भी इसमें वर्ब की फॉर्म नहीं है, सिंपल सेंटेंस है। ही वॉज एरोगेंट, क्लियर है। और हमेशा अपने से छोटे जानवरों को कम समझता था, ठीक है। एंड ही वॉज एंड ऑलवेज, एंड हमेशा, ऑलवेज अंडर एस्टिमेट, कम समझना, अपने से किसी को कम समझना मीन्स अंडर एस्टिमेटेड, सेकेंड फॉर्म आएगी। ऑलवेज अंडर एस्टिमेटेड मीन्स उसने अपने से छोटे जानवरों को क्या कम समझा, ठीक है। अदर क्रिएचर स्मॉलर देन हिम, उस अपने से छोटे, स्मॉलर देन हिम मीन्स अपने से छोटे जानवरों को उसने हमेशा क्या समझा? कम समझा, ठीक है। अंडर एस्टिमेट किया उन लोगों को। उसी जंगल में एक चींटी रहती थी। इन द सेम जंगल, उसी जंगल में, इन द सेम जंगल एक चींटी रहती थी। देयर lived an ant, there lived an ant, past indefinite है, ठीक है। समझ आया इतना? once upon a time there lived a huge elephant in a jungle, he was arrogant, घमंडी था वो, और हमेशा क्या करता था? कम समझता था, अंडर एस्टिमेटेड। अदर क्रिएचर, दूसरे जानवरों को, स्मॉलर देन हिम, अपने से छोटे। इन द सेम जंगल, उसी जंगल में, देयर लिव्ड एन एंट, एक चींटी रहती थी। आगे देखते हैं। वह सुबह भोजन की तलाश में जाया करती थी, ठीक है। मीन्स ये क्या थी? उसकी आदत थी। पास्ट में उसकी क्या थी? आदत। एवरी मॉर्निंग वह जाया करती थी। शी यूज टू, जब भी पास्ट में कोई भी आदत को दर्शाना होता है तो हम यूज टू लगाएंगे, ठीक है। यूज टू गो, तलाश में, इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में जाया करती थी। आ रहा है समझ में? एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, हर सुबह। शी यूज टू गो, वो जाया करती थी, इन सर्च ऑफ फूड, क्लियर है। वह हमेशा हाथी को दूसरे जानवरों को परेशान करते हुए देखती, ठीक है।
हाथी, वो हमेशा क्या करती थी, हाथी को वो दूसरे जानवरों को परेशान करते हुए देखती थी। शी ऑलवेज, ऑलवेज वह हमेशा, सॉ, ठीक है, उसने देखा, द एलिफेंट, उसने एलिफेंट को हमेशा देखा, क्या देखा, परेशान करते हुए, बॉदरिंग अदर क्रिएचर, ठीक है। शी ऑलवेज सॉ द एलिफेंट, उसने हमेशा हाथी को देखा तंग करते हुए, अदर्स क्रिएचर्स मीन्स दूसरे जीवों को परेशान करते हुए देखा। बॉदरिंग यहाँ पे किसका काम कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का, ठीक है। आगे देखते हैं। एक दिन जब चींटी अपना भोजन एकत्रित करके वापस जा रही थी, ठीक है, रही थी का सेंस आ रहा है, कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस है। वन डे व्हेन, एक दिन जब, द एंट, ठीक है, वन डे व्हेन द एंट वॉज, एंट अकेली है तो हम वॉज लगाएंगे, ज़्यादा होती तो हम वर लगाते, वॉज रिटर्निंग, रिटर्निंग मीन्स वापस आ रही थी, आफ्टर कलेक्टिंग, आफ्टर कलेक्टिंग हिज फूड, ठीक है, अपने खाने को इकट्ठा करके जब वो वापस आ रही थी, तब हाथी ने उस पर एक सूंड पानी छिड़क दिया। तब हाथी ने, ठीक है, देन द एलिफेंट, छिड़क दिया मीन्स स्प्रे करना होता है ना, लेकिन स्प्रेड क्या लगाएंगे, सेकेंड फॉर्म, स्प्रेड अ ट्रंक ऑफ, अ ट्रंक फुल ऑफ वाटर, एक ट्रंक मीन्स जो उसकी सूंड किससे भरी थी, फुल ऑफ वाटर, ऑन इट, उसके ऊपर। देन द एलिफेंट स्प्रेड मीन्स एलिफेंट ने छिड़क दिया, अ ट्रंक फुल ऑफ वाटर, एक सूंड पानी से भरी हुई, उसके ऊपर, ऑन इट, ठीक है। तुमको इस तरह दूसरों को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, चींटी चिल्लाई। चींटी ने उसको क्या कहा, नहीं चाहिए, जहां पर चाहिए का सेंस आता है वहां हम क्या लगाते हैं, शुड। नहीं चाहिए मीन्स यू शुड नॉट, ठीक है ना। क्या उसने बोला, यू शुड नॉट हर्ट, you should not hurt other creatures, others creature like this, you should not hurt other creatures like this means इस तरह तुम्हें दूसरों को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, ठीक है। किसने कहा, cried the ant, या फिर shouted the ant मीन्स वो चिल्लाई। आगे देखते हैं। चुप रहो छोटी चींटी, नहीं तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा, हाथी ने कहा, ठीक है। हाथी ने क्या कहा, शट अप, चुप रहो, शट अप टाइनी एंट, ठीक है। क्या बोला, शट अप मीन्स चुप रहो टाइनी एंट, और एल्स मीन्स नहीं तो, और एल्स I will crush you, I will crush you to death means मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा, I will crush you to death means मैं तुम्हें क्रश कर दूंगा, जिससे तुम्हारी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। किसने कहा, said the elephant, ठीक है। किस में बनाया इसमें, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में। आई विल क्रश यू टू डेथ मीन्स मैं तुम्हें क्रश कर दूंगा, जिससे क्या हो जाएगी, तुम्हारी डेथ, सेड द एलिफेंट। बेचारी चींटी चुप रही और अपने रास्ते चली गई, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, बेचारी चींटी चुप रही, पहले यहाँ तक बनाएंगे, द पुअर,
ठीक है। पुअर मीन्स गरीब नहीं होता, बहुत सारे मीनिंग होते हैं। बेचारी मीन्स पुअर। द पुअर एंट रिमेन्ड, रहना मीन्स रिमेन, रहना। रिमेन्ड मीन्स रही। रिमेन्ड साइलेंट एंड वेंट ऑन, चली गई, वेंट ऑन हर वे, ठीक है। वेंट ऑन मीन्स चली गई अपने रास्ते, ऑन हर वे। लेकिन उसने अभिमानी हाथी को सबक सिखाने का फैसला किया। हाउएवर, लेकिन, हालांकि, ठीक है। उसने, शी डिसाइडेड, फैसला किया। शी डिसाइडेड टू टीच, सबक सिखाने का, द प्राउड, अभिमानी, एलिफेंट अ लेसन। शी डिसाइडेड टू टीच द प्राउड एलिफेंट अ लेसन मीन्स उसने क्या फैसला किया, सिखाने का घमंडी एलिफेंट को एक सबक। अगले दिन जब हाथी सो रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस है। अगले दिन, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, when the elephant, क्या लगाएंगे, was के साथ फर्स्ट फॉर्म ing, was sleeping, सो रहा था, ठीक है। नन्ही चींटी धीरे से रेंग कर हाथी की सूंड में घुस गई और उसे काटने लगी। नन्ही चींटी, ठीक है। द टाइनी, टाइनी मीन्स छोटी सी। एंट स्लोली मीन्स धीरे से। क्रेप्ट, क्रीप होता है रेंगना, क्रीप फर्स्ट फॉर्म है और क्रीप की सेकेंड फॉर्म क्या है, क्रेप्ट। द टाइनी एंड स्लोली क्रेप्ट, रेंगने लगी। कहाँ पर, इन टू द एलिफेंट्स ट्रंक, एलिफेंट की ट्रंक में, हाथी की ट्रंक में वो रेंगने लगी और उसने क्या शुरू किया, काटने लगी। एंड स्टार्टेड बाइटिंग हिम, उसको काटने लगी, ठीक है। BITING, बाइटिंग मीन्स काटना। यहाँ पर क्या है, ये जिरन का काम कर रहा है, ठीक है। शुरू किया काटना उसे, स्टार्टेड बाइटिंग हिम। हाथी जग गया। द एलिफेंट वॉक अप, द एलिफेंट वॉक अप, सेकेंड फॉर्म लगेगी, वॉक अप एंड, और चींटी को अपनी सूंड से बाहर निकालने की हर कोशिश करने लगा, ठीक है। कोशिश करना मीन्स ट्राइड, एंड ट्राइड एवरीथिंग टू गेट द एंट आउट, ठीक है। मीन्स टू गेट मीन्स करना, ठीक है। द एंट आउट, बाहर करना उसको, कोशिश करने लगा, कहाँ से, ऑफ हिज ट्रंक, अपनी सूंड से बाहर करने की कोशिश करने लगा। हाथी रोने लगा और चींटी से क्षमा मांगने लगा। द एलिफेंट मीन्स रोने लगा, स्टार्टेड, ठीक है। जहां भी लगा का सेंस आए वहां हम क्या करते हैं, स्टार्टेड का यूज करते हैं। द एलिफेंट स्टार्टेड क्राइंग, अब क्राइंग यहां पर क्या है, जिरंड है, रोना। द एलिफेंट स्टार्टेड, उसने शुरू किया रोना, ठीक है। क्राइंग एंड, चींटी से क्षमा मांगने लगा। बेग्ड, कुछ भी मांगना, ठीक है। बेग्ड सॉरी टू द एंट, ठीक है। चींटी से क्षमा मांगने लगा। बेग्ड सॉरी टू द एंट। ये लास्ट है। मुझे आशा है कि तुम समझ गए हो। मुझे आशा है, आई होप,
नाउ यू अंडरस्टूड, अंडरस्टूड मीन्स तुम समझ गए, हाउ समझ गए हो। जब आप दूसरों को चोट पहुंचाते हैं तो दूसरे कैसा महसूस करते हैं। ठीक है, उसने बोला कि अब तुम शायद समझ गए हो। आई होप नाउ यू अंडरस्टूड हाउ अदर्स फील, अदर्स फील। ठीक है, कि दूसरे कैसा महसूस करते हैं। हिंदी में बड़ी है लेकिन हमने इंग्लिश में इसको बहुत कम्पैक्ट करके बना दिया। आई होप नाउ कि मुझे अब आशा है कि तुम समझ गए हो, यहाँ से यहाँ तक का यू अंडरस्टूड कि आप दूसरों को चोट पहुँचाते हैं तो दूसरे कैसा महसूस करते हैं। हाउ अदर्स फील्स व्हेन यू हर्ट देम, व्हेन यू हर्ट देम, जब तुम उनको नुकसान पहुंचाते हो, दुख पहुंचाते हो। किसने कहा? चींटी ने कहा। सेड द एंट। ठीक है, हाँ मैं मानता हूं, यस आई डू, यस आई डू, मैं मानता हूं। हाथी रोया और चींटी से बाहर आने की विनती करने लगा। हाथी रोया, यस आई डू, क्राइड द एलिफेंट, cried the elephant and क्या करने लगा वो? विनती करने लगा, मीन्स pleaded to the ant to come out। ठीक है, बाहर आने की विनती करने लगा। pleaded मीन्स विनती करना, सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है। हाथी रोया, द एलिफेंट जो था वो क्राइड, रोया, क्राइड द एलिफेंट एंड प्लीडेड, और उसने विनती की किसको? एंट को, किस क्या करने की? बाहर आने की, टू कम आउट। उस दिन से हाथी ने, उस दिन से मीन्स हाथी ने कभी किसी जानवर को परेशान नहीं किया। उस दिन से मीन्स फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, onward, from that day onward the elephant never troubled any creature। ठीक है, उस दिन से हाथी ने कभी किसी मीन्स नेवर, परेशान नहीं किया। ट्रबल्ड सेकेंड फॉर्म, किसी भी जानवर को, एनी क्रिएचर। द मॉरल ऑफ द स्टोरी, कभी किसी को कम ना समझो। ठीक है, इसमें बहुत सारा मिसप्रिंट हो गया, आई एम वेरी सॉरी। नेक्स्ट टाइम मैं इसका ध्यान रखूंगी। कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। ठीक है, इसका क्या है मॉरल ऑफ द स्टोरी? नेवर अंडर एस्टिमेट anyone, never underestimate anyone। ठीक है, आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी गाइस। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसका PDF मैं अपने ऐप में डाल दूंगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।